Partial National Health Mission ni bukhakte COVID-19 tika no ti kashakok tuma thunro ni panda songjaka National Health Mission bedego asa ni panda National Health Mission ni dagi fang Siddhartha Sip Jeswal kok tuma thunro ni buskango phai tongjro ni bewong ni hasni tongko songlogro no katrin ni bagai tika rizamno ti kok shawai khanarika abono karibo ajorawo jora hamyewo juda juda club mathani bisingti lukrono hauja khaina ni bagai te juda juda haboni bedego tika rizamni shebrno ti kok shawai khanarika aboni logi logi bo saka tabuksak jora khorok nisi tham rasai dok sisuko sai chukura thamchi bri borokno vaccine dijaka hinai asalo bono karibo phaimanjaka bejeni kubuni adong rok कैमरा को थोड़ा ओके ओके ठीक है। आप सभी लोगों को जानकारी होगी पूरे इंडिया में वैक्सीनेशन 16 जनवरी से शुरू हुआ था। त्रिपुरा राज्य में भी 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। एज ऑन डेट दैट मीन्स एज ऑन 24th ऑफ जून हम लोगों ने 100% हेल्थ केयर वर्कर्स को फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन दे दिया है और 73% हेल्थ केयर वर्कर्स को सेकेंड डोज भी दे दिया है। इसी प्रकार से जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स, उनका वैक्सीनेशन 5 फरवरी से शुरू हुआ था त्रिपुरा में और पूरे कंट्री में। फ्रंट लाइन वर्कर्स भी हमारे स्टेट में जो हैं, पुलिस, म्यूनिसिपल स्टाफ, रेवेन्यू स्टाफ, CAPF, 100% वैक्सीनेशन हो गया है फर्स्ट डोज से। उसी प्रकार से 45+ एज ग्रुप का वैक्सीनेशन 1 मार्च से शुरू हुआ था और इसमें टारगेट हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया। वी डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर्स, बट हमने एक एस्टिमेट लगाया है। कुछ इलेक्शन का डाटा है, कुछ सेंसस का डाटा है, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन था। 45+ एज कैटेगरी में हमने फर्स्ट डोज 9.69 लैक्स को दिया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डाटा के अनुसार 98% कवरेज हो गया है। इसके अलावा डिफरेंट सोर्सेस से अगर लिया जाए, कुछ न्यूज़पेपर्स, कुछ रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स अपना वैक्सीन ट्रैकर अलग से परफॉर्मेंस देखते हैं, उसमें 100% कवरेज हो गया है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार हमारा 98% कवरेज हो गया है, जो कि विच इज क्वाइट सब्सटैंशियल। सिमिलरली 18 to 44 एज कैटेगरी में हम लोगों ने वैक्सीनेशन 13 मई से शुरू किया है और उसमें हम लोगों ने 6.91 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है, जो कि अनुमानिक 50% है हमारे स्टेट का। तो अभी तक हम लोगों ने 18.31 लाख, अपने स्टेट के 18.31 लाख पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन कर दिया है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द टोटल एलिजिबल पॉपुलेशन इन आवर स्टेट। एलिजिबल पॉपुलेशन मतलब 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें 24.9 लाख डोसेज मिले हैं अभी तक, और अभी स्टॉक में 2,10,000 के आसपास अवेलेबल हैं। आप लोगों को जानकारी होगी, हम लोगों ने स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव लिया था, 45+ एज कैटेगरी में लिया था 24, 25, 26 मार्च को, जिसमें इन 3 दिनों में हम लोगों ने 2.26 लाख लोगों को वैक्सीन दिया था। इसी प्रकार से हमने 21 और 22 जून को स्पेशल ड्राइव लिया था और उसमें हमने फोकस किया था 18 to 44 एज ग्रुप और ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज। और इन 2 दिनों में हम लोगों ने 3.48 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और ये हमारे राज्य के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोगों ने एक दिन फर्स्ट डे 1.54 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया और सेकेंड डे हम लोगों ने 1.94 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया। इन 2 दिनों में हमारे पूरे राज्य में
1300 से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स थे, मतलब प्रत्येक गांव में एक वैक्सीनेशन सेंटर, उसके अलावा कई ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पे एक से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स थे, मतलब प्रत्येक वार्ड प्रत्येक गांव में एक वैक्सीनेशन सेंटर हमने किया था। मलेरिया में देखिए हमारे स्टेट में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एंडेमिक हैं, जैसे धलाई हो गया, आए दिनों वहाँ पर आउटबर्स्ट मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ केसेस होते हैं, जैसे 2014 में हुआ था, 2018 में हुआ था। तो लेकिन 2019 और 20 में हम लोगों ने एक्टिव सर्वेलेंस के थ्रू, मास कैंपेन्स के थ्रू इसको हमने कंट्रोल में किया था। तो इस साल भी हमारा यही उद्देश्य है। टास्क देखिए बहुत ही चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि हमें प्रत्येक हैबिटेशन में और प्रत्येक फैमिली में जा जाके उनका टेस्ट करके, और यदि पॉजिटिव मिलता है तो ट्रीटमेंट करना। इससे जो है जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, उसका ट्रांसमिशन इस प्रकार से रोका जा सकता है। तो ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क है। और इसी सीज़न में आप देखेंगे बारिश भी होती है तो रोड कनेक्टिविटी भी थोड़ा सा इशू होता है। तो इसको लेकर हमारी स्टेट टीम ऑलरेडी एक बार धलाई का दौरा कर चुकी है, और कुछ जो इश्यूज़ हैं वहाँ पर उसको हाईलाइट किया जा चुका है। इसी प्रकार से जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन, डीएम एंड कलेक्टर होते हैं, उनको भी इस सिचुएशन के बारे में रेगुलरली बताया जाता है क्या क्या करना उचित है, क्या क्या करना सही है। जैसे डीडीटी का स्प्रे हो गया, LLIN का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो जाके टेस्ट करना और ट्रीटमेंट करना। तो अभी तक तो आउटब्रेक का कोई साइन नहीं है, और हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 2 साल की तरह इस बार भी मलेरिया को कंट्रोल में किया जा सके। कोविड के साथ साथ बाकी सारे जो प्रोग्राम्स हैं, मलेरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, लेप्रेसी हो गया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जिसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इन सब के लिए ये जो सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ में, कोविड के साथ साथ ये करना काफ़ी चैलेंजिंग, लेकिन इसके बावजूद हमारे जो फील्ड वर्कर्स हैं, आशा कर्मी हो गए, PW, CHOs, ANMs, और हमारे पेरिफेरी में जो MOICs हैं, PSCs में फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, ये साथ ही साथ में ये भी कर रहे हैं। अब जैसे कोई आशा कहीं जाती है कोविड के बारे में अवेयरनेस देने, तो वो साथ ही साथ में वो कोशिश करती है कि अगर फीवर है, खांसी है, तो TB का भी सैंपल कलेक्शन हो जाए, और साथ ही साथ में मलेरिया का भी टेस्टिंग हो जाए। तो यही हमारा उद्देश्य है स्वास्थ्य विभाग का, कि कोविड के साथ साथ बाकी सारे भी जो इलनेसेस हैं उसके लिए भी हम लोग जस्टिस कर सकें। तो कितना आदमी मार गए मलेरिया में? मलेरिया में अभी तक इस साल एक मोर्टेलिटी का खबर है मेरे पास, जिसका हम लोगों ने सारे डेथ के बाद हम लोग उसमें इंक्वायरी करते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेशन साइड से भी इंक्वायरी होती है और एक मेडिकल साइड से भी होती है, उसका असेसमेंट होता है। तो अभी तक हमारे पास एक मलेरिया डेथ का जानकारी है। In the past 1 or 2 months, how many blood slides have been collected and how many tested positive? देखिए ये एग्जैक्ट फिगर्स अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली कोविड के लिए बुलाया था, ये है नहीं, लेकिन मैं आपको दे सकता हूँ। वी हैव रिकॉर्ड ऑफ ऑल दोस। One mortality from which district? धलाई डिस्ट्रिक्ट से था। In which date you are? डेट पूछा आपने? Month. इसी महीने, जून महीने, अराउंड 1 to 1 वीक है। बस जो भी सुविधा देनी होती है, मैन पावर उतना ही होता है। जब हमने स्पेशल ड्राइव लिया या फिर वैक्सीनेशन बढ़ाया, तो वही आदमी जो वही मैन पावर जो टेस्ट करता है वही वैक्सीनेशन कर रहा है। तो डेफिनेटली थोड़ा टेस्ट की संख्या कम हुई है, लेकिन कल फिर से लेटर के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी डिस्ट्रिक्ट्स को बता दिया गया टेस्ट बढ़ाने के लिए। ऐसे ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर एक दिन में 1600 वैक्सीनेशन दिया गया। गांधीग्राम PSC में 1600 वैक्सीनेशन। नॉर्थ त्रिपुरा से कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनके थंब में स्वेलिंग आ गई है, वो इंजेक्शन देते थे। तो अगर दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो मेरा
ऐसा मानना है कि वैक्सीनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट, तो वैक्सीनेशन हम लोग टारगेट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो केयरफुल अबाउट द नंबर ऑफ टेस्ट, वो भी बढ़ाएंगे। What has been the biggest hurdle in this vaccination process? Is it like some places cultural superstition, connectivity? What has been the hardest? देखिए कनेक्टिविटी डेफिनेटली, लेकिन जैसा कि मैंने बताया 1300 से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स थे, प्रत्येक गांव में हमारे वैक्सीनेशन सेंटर थे, सो वी कुड टेक हेल्प ऑफ द लोकल पीपल एंड द वॉलंटियर्स, आर हेल्थ केयर वर्कर्स, द आशा वर्कर्स आर फ्रॉम द लोकेलिटी। वो लोग डिफरेंट टेरेन के माध्यम से जो चैलेंजेस होते हैं उसको क्रॉस करके ये वैक्सीनेशन किया, तो वो चैलेंज तो हम लोगों ने बहुत ईजिली ओवरकम कर लिया। ईजिली तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमने ओवरकम कर लिया। और जो दूसरा चैलेंज था, जैसा कि आपने बताया, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से रूमर्स बहुत ज़्यादा थे, तो उसको भी हमने टैकल किया। वैक्सीनेशन के बाद लोगों का एक्सपीरियंस हम लोग कैप्चर करते थे, सोशल मीडिया में डालते थे। रिलीजियस लीडर्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे हमारे, फिर लोकल लीडर्स, और जो सबसे ज़्यादा इसमें हेल्पफुल हुआ वो ये था कि जो हमारे टॉप लीडरशिप की तरफ से जो रेगुलर मैसेजेस गया हैं, जो पर्सनलाइज लेटर्स गए हैं, उससे बहुत ज़्यादा सुविधा मिली है सर हर्डल्स को ओवरकम करने। You have the figure for how many people have got the vaccine? Do you have any figure how many टोटल नंबर्स no, how many persons left to get the vaccine? लेफ्ट में अगर देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, 18 to 44 में हमने 50% कवर कर लिया है, तो ऑलमोस्ट 7 लाख के आसपास 18 to 44 में है, और 45 प्लस में केवल 2% है, तो उसमें कह सकते हैं आप 3 to 4,000, अगर हम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से चले, और अगर सेंसस के हिसाब से चले तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट। तो इसके ऊपर फर्स्ट डोज कितना परसेंटेज है? देखिए मैंने बताया, इसमें एक्चुअली जो हमारा टारगेट है बहुत ही फिक्स नहीं है, कुछ इलेक्शन का डाटा है, कुछ सेंसस का डाटा है, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है। तो अगर हम सेंसस के डाटा के हिसाब से चले तो 100% हमारा कवरेज हो चुका है, और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाटा के हिसाब से चला जाए तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 98% कवरेज हो चुका है। 45 हाँ, 45 प्लस एज कैटेगरी। इसके अलावा कुछ टारगेट अलग अलग संस्थाओं ने लिया है, जिसके अनुसार हमारा 100% कवरेज हो चुका है, तो हम काफ़ी हाई कवरेज है। देयर इज नो डाउट दैट वी आर the top state. We are the top state in vaccination of 45 plus. 98 to 100% के बीच में Why this 2% gap is there between the census and the other? इसमें देखिए एग्जैक्ट नंबर, हम लोगों को एग्जैक्ट नंबर पता करना ये एक अपने आप में ही बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। तो हम लोग ऐसे सिचुएशंस में एस्टिमेट लगाते हैं, तो जहाँ एस्टिमेट का सवाल आता है वहाँ पे 2 से 5% का ऊपर नीचा होना, ये दिस इज क्वाइट नॉर्मल। सो दैट इज व्हाई दिस डिफरेंस इज देयर, बट वेरी सून वी आर गोइंग टू अचीव 100% बाय ऑल स्टैंडर्ड्स। दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैंडर्ड से अभी भी हम लोग कुछ स्टैंडर्ड 100% कवर करते हैं। What about the second dose? सेकेंड डोज देखिए अभी 84 डेज का टाइम ड्यूरेशन हो गया है, जिसकी वजह से कुछ कैटेगरी में सेकेंड डोज का अचीवमेंट आपको कम दिखेगा। जैसे स्पेशली फ्रंटलाइन वर्कर्स में देखेंगे तो उसमें सेकेंड डोज का अचीवमेंट सिर्फ 56% है। वो इसलिए कि किसी डिस्ट्रिक्ट्स में वैक्सीनेशन थोड़ा लेट में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद गैप 84 डेज कर दिया गया था, तो वो टाइम अभी तक आया नहीं है। उसके बावजूद हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे और अनवैक्सीनेटेड लोग जो रह चुके हैं, जिनका सेकेंड वैक्सीन ड्यू है, वो कोविन पोर्टल के माध्यम से हम लोग उनका नाम निकाल सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल निकाल सकते हैं। अब उसके माध्यम से जिसका ड्यू है उसको हम लोग एक्टिवली अप्रोच करेंगे। जिस प्रकार से हमने स्पेशल कैंपेन में एक्टिवली लोगों को घर से बाहर निकाल कर वैक्सीनेट कराया था, उसी प्रकार से जिसका इसका सेकेंड डोज है, स्पेशली फ्रंटलाइन वर्कर्स में, उनको हम लोग एक्टिवली उनको अप्रोच करके उनको वैक्सीनेट करने का हमारा टारगेट रहेगा। Do you have any tally on
tribal section of people, what was the rate? ट्राइबल में देखिए ओवरऑल जैसे कि आपने देखा 98% हो गया है, 98% प्लस कवरेज हो गया है। तो ऑब्वियसली बहुत ही मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ट्राइबल एरियाज में भी सफिशिएंट कवरेज 90% प्लस कवरेज हो गया होगा, तभी जाके पूरे स्टेट का 98% हुआ है। लेकिन इसके बावजूद एक ऑनरेबल डिप्टी सीएम महोदय के चेयरमैनशिप में एक कमिटी है फॉर कोविड मैनेजमेंट इन ट्राइबल एरियाज, जिसकी एक मीटिंग हुई थी TTADC में पिछले सप्ताह ये मीटिंग हुई थी। उसमें इस बात पर चर्चा हुई और उसके बाद हमने एनालिसिस किया। तो एनालिसिस में हमने देखा सभी ट्राइबल विलेजेस में 85% से ऊपर वैक्सीनेशन हो चुका है, और जिनमें वैक्सीनेशन रेट हमें कम दिखा उसका हम लोगों ने लिस्ट शेयर कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट्स के साथ भी शेयर किया है और साथ में TTADC के साथ भी शेयर किया है, जिसमें हम लोग टारगेटेड अप्रोच लेकर और उन लोगों को जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उनको वैक्सीनेट करेंगे। इसी प्रकार से पिछले रिव्यू मीटिंग में माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय ने सभी डिस्ट्रिक्ट्स को बताया था स्पेशल स्टेप्स लेने के लिए। कोकबोरोक में पैम्फलेट्स, कोकबोरोक में मैसेजेस, माइकिंग के माध्यम से प्लस लोकल लीडर्स, TTADC के लीडर्स, स्टेट गवर्नमेंट के लीडर्स को इन्वॉल्व करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच करने के लिए, ताकि वहाँ पे भी 100% प्रत्येक विलेज में 100% अचीवमेंट किया जा सके। के बदौलत हम लोगों ने 18 to 44 एज कैटेगरी में 50% कवरेज किया। इस स्पेशल ड्राइव में हमने कई सारे स्टेप्स लिए थे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अप्रिशिएट कर रहा है। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, स्पेशल ड्राइव के दौरान जब 24, 25, 26 को स्पेशल ड्राइव हुआ था, तो राज्य के प्रत्येक परिवार को एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से एक लेटर दिया गया था, जिसमें आग्रह किया गया था वैक्सीनेशन के लिए आने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वैक्सीनेशन लेने के लिए। उसके अलावा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय, DM एंड कलेक्टर और हेल्थ स्टाफ के साथ सभी डिस्ट्रिक्ट्स को विजिट किया गया है, जिसमें कोविड सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उसके जो ट्रीटमेंट की सुविधा है, साथ ही साथ में वैक्सीनेशन की सुविधा है, उसका जायज़ा लिया जा चुका है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में दौरा हो चुका है। उसके अलावा जो हमने यूनिक इनिशिएटिव लिया था हमारे राज्य में, वो ये था कि हमने मोबिलाइज किया था हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, वॉलंटियर्स, NGOs, क्लब्स, उनके माध्यम से हमने लोगों को मोबिलाइज किया नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर तक। उसके बाद जो हमने स्टेप लिया उसमें हम लोगों ने वैक्सीनेशन क्लोजर टू दी होम ऑफ पीपल, जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो दिव्यांगन लोग हैं, उनको वैक्सीनेशन करने के लिए हमने वैक्सीनेशन सेंटर उनके घर के पास खोला, ताकि उनको वैक्सीनेशन लेने में कोई समस्या ना हो। उसी प्रकार से हमने वैक्सीनेशन सेंटर्स गवर्नमेंट ऑफिसेस में कराए, हमने हाई कोर्ट में कराया, सभी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कराया, प्रेस क्लब में कराया। इसके अलावा जब 18 to 44 का वैक्सीनेशन हम लोग कर रहे थे, तो जो प्रायोरिटी ग्रुप होता है, जैसे रिक्शा पुलर्स, बस ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स, राशन शॉप डीलर्स, जिनकी क्षमता नहीं होती है ऑनलाइन बुकिंग करने की, और साथ ही साथ में जो हमारे अदर फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे मीडिया पर्सन्स, बैंक एम्प्लॉयज, उनका हम लोगों ने प्रायोरिटी ग्रुप में, स्टेट ने प्रायोरिटी ग्रुप उनको डिक्लेयर करके साइट पे मोबिलाइजेशन कराकर वैक्सीनेशन कराया, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का जरूरत है। इसी प्रकार से हमने विलेजेस में लोकल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, पब्लिक फिगर्स को इन्वॉल्व किया। सोशल मीडिया का सहायता लिया, रेडियो, न्यूज़पेपर, केबल चैनल्स, इसमें आप लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहा है। उसके माध्यम से हम लोगों ने लोगों तक वैक्सीनेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, और जिसकी बदौलत लोग
ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में वैक्सीनेशन के लिए आए और जिसके कारण हमारे राज्य का अव्वल स्थान है। 45 प्लस एज कैटेगरी में अव्वल स्थान है। हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स में भी हम लोग प्रथम राज्यों में से एक हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी तक जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, 23 तारीख तक 7 ऐसे विलेजेस हैं, ग्राम पंचायत और विलेज कमेटी, जहाँ पर 100% एलिजिबल लोग वैक्सीनेट हो गए, मतलब 18 साल से ऊपर जितने लोग हैं वो वैक्सीनेट हो गए। इनमें से 6 नॉर्थ त्रिपुरा में है, 1 सिपाही जिला में है, और उसमें से भी जो सबसे पहला जीपी था वो था मंगलखाली जीपी। इसको काफ़ी नेशनल मीडिया में भी कवरेज मिला। ये जीपी, ये विलेज ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया का पहला ऐसा विलेज है जहाँ 100% एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया है। उसके अलावा वेस्ट तिलथाई, अग्नि, पासा, साउथ खरुआ, लक्ष्मी नगर और गोविंदपुर, ये 6 जीपीज हैं नॉर्थ त्रिपुरा में, और पूर्व चंडीगढ़ मोहन भोग ब्लॉक सिपाही जिला में। अभी ये नंबर और भी बढ़ गया होगा। लेटेस्ट फिगर्स में हमारे पास 7 ही विलेजेस हैं, और इसी प्रकार से हमारा टारगेट रहेगा कि एक एक करके सभी विलेजेस को, और उसके बाद ब्लॉक को, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग 100% वैक्सीनेट कराएं, ताकि हमारा जो पॉपुलेशन है, हमारे राज्य का जो पॉपुलेशन है, वो आने वाले समय में इस पैंडमिक में बेटर पोजीशन रहे, इन बेटर पोजीशन टू डील विद द पैंडमिक। थैंक यू। 45 age group. You have told us about the frontline worker, 56% coverage. Second dose is concerned. उसमें 56% था फ्रंटलाइन वर्कर्स में, एंड 45 प्लस एज ग्रुप में 47% है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, 1 मार्च से हम लोगों ने शुरू किया था 45 प्लस विथ कोमॉर्बिडिटीज, एंड देयर आफ्टर वी स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 45 प्लस, ऑल 45 प्लस, और उसके बाद हमने 24, 25, 26 मार्च को स्पेशल ड्राइव लिया था, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा 45 प्लस लोगों को वैक्सीनेट कराया था। तो अभी 84 डेज उनका कंप्लीट हो रहा है, तो जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा है उनको सेकंड डोज दिया जा रहा है। तो उसमें 47% अभी सो फार हमारा 47% कवरेज है। 18 to 44. 18 to 44 हमारा फर्स्ट डोज 50% है। सेकंड डोज का ज़्यादा समय नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने 1 मई से ही शुरू किया था। केवल 2% कवरेज है, वो भी उन लोगों का है जिन्होंने कोवैक्सीन लिया था, जिनका 1 महीने के बाद समय आ गया है। कोविशील्ड का भी समय नहीं आया, इस वजह से कवरेज नहीं। So overall, what is the situation? सॉरी, Overall, what is the COVID situation as of today? देखिए, पॉजिटिविटी इज स्टिल अराउंड 5%, और या इन द स्टेट, और किसी इलाके में पॉजिटिविटी इज ऑन द हायर साइड, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट थ्रू वेरियस मेजर्स, जिसमें से लॉकडाउन इज वन ऑफ द मेजर, इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर मॉर्टेलिटी देखा जाए तो मॉर्टेलिटी में डेफिनेटली कुछ कंट्रोल हुआ है, और अभी जो नंबर ऑफ सीरियस पेशेंट्स जो एडमिटेड हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, उसमें भी थोड़ी सी गिरावट आई है। एग्जैक्ट नंबर्स अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन सिचुएशन अभी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है, और वैक्सीनेशन के साथ ऐसा आशा किया जा सकता है कि सिचुएशन इम्प्रूव होगा। लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक्सपर्ट्स की अगर माने तो हमें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है उसमें रिलैक्सेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से सेकेंड वेव आया था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि थर्ड वेव आने की भी संभावना है। कब तक आ सकता है? कि ये तो केवल संभावनाएं जताई जा रही हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जुलाई 15 से, कुछ कह रहे हैं 30, और कुछ ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर आपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो किया तो ऐसा भी संभव है कि थर्ड वेव ना आए। Sir, has there been any study why, particularly in Agartala, the number was so high compared to other countries? देखिए, ये जाहिर सी बात है, ये ड्रॉपलेट बॉर्न इन्फेक्शन होता है। कोई भी एरिया जो ज़्यादा क्राउडेड होता है, ना पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया या कोरोना हो गया या किसी भी प्रकार का कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हो गया, ये ऐसे प्लेसेस में ज़्यादा होता है जहाँ पर क्राउडिंग ज़्यादा होती है या पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। त्रिपुरा में सबसे बड़ा शहर अगरतला है, जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि
नंबर ऑफ केसेस भी अगरतला में सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा होती है वहाँ ट्रांसमिशन एक आदमी से दूसरे आदमी के ट्रांसमिशन का चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। What is the solution? This still in whether we continue or not? सॉरी, Keeping all aspects in mind, so do you feel this distinct measure which Corona curfew should be continued for another 1 or 2 weeks? देखिए this is a very difficult decision for the state government also. Nobody wants lockdown. जब तक ये मतलब एकदम ही महत्वपूर्ण ना हो जाता, जब तक ये जीने और मरने का सवाल नहीं हो जाता, तब तक कोई भी गवर्नमेंट लॉकडाउन करने का डिसीजन नहीं लेगा। तो सिचुएशन जैसे इवॉल्व होता है उसके हिसाब से गवर्नमेंट ये डिसीजन करेगी। इसके बारे में अभी कुछ बोलना मुश्किल है, एटलीस्ट मेरे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा सर, this season also a melody of snow season. Do you have any report about this?